बोलो, मेरे पास गाय है, इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? मेरे पास गाय है, आई हैव ये काउ। देखो, जब हम लोग बोलते हैं मेरे पास गाय है, तो यहाँ पर मेरे पास यानी हमें अधिकार हो रहा है। क्या हो रहा है? इससे अधिकार का बोध हो रहा है, यानी हम लोग रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? गाय को रख रहे हैं, ठीक है, अपने पास। गाय का मालिक हम हैं। तो मेरे पास गाय है, तो आई हैव ए काउ, ठीक है, आई हैव ए काउ। तो हैव और हैज, ये दो सेंटेंस, दो वर्ड जो है, सेंटेंस दो वर्ड जो है, ठीक है, ये हम लोग अपने दैनिक जीवन में रोज प्रयोग करते हैं। कैसे? सो ध्यान से सुनो। जैसे मेरे पास एक गाय है, तो आई हैव ए काउ। तुम्हारे पास एक गाय है, तो यू हैव ए काउ। उसके पास एक गाय है तो ही हैज ए काउ। उसके पास, जब हम उसके बोलेंगे तो वहाँ ही लगता है, और ही के साथ हैज लगता है। ही के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। ही के साथ हैज लगता है, याद रखना। ही के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। और सी के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। क्या लगेगा? हैज के। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कौन होता है? ही, सी, इट, और कोई एक नाम, कोई एक संख्या, ठीक है, कोई एक संज्ञा, उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैज के, हैज का। जैसे राम, हाँ छोड़ दो, अपने से बनाने दो उसको। जैसे राम के पास एक कलम है, तो इसका क्या बनता है? राम के पास एक कलम है। राम एगो नाम है, राम एगो नाम है, तो राम एगो नाम है, तो राम हैज ये पेन। वहीं रहेगा राकेश के पास एक कलम है, तो इसका क्या बनेगा? राकेश हैज ये पेन। मोहन के पास एक कलम है, इसका क्या बनेगा? सीता के पास एक साड़ी है, साड़ी का अंग्रेजी साड़ी ही होता है, ठीक है। सीता के पास एक साड़ी है, इसका क्या बनेगा? आर्यन लिखो, प्रेम जल्दी करो। हाँ, सीता है ये साड़ी। मदन के पास एक गाड़ी है, इसका क्या बनेगा? गाड़ी का अंग्रेजी क्या होता है? वैन, और कार भी लिख सकते हैं। तो मदन हैज ये वैन या मदन हैज ये कार, ठीक है। हाँ, मेरे पास एक कबूतर है। कबूतर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पिजन। तो मेरे पास एक कबूतर है, मेरे पास का अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आई। क्या कहेंगे? आई। तो मेरे पास एक कबूतर, इसको क्या बोलेंगे? आई हैव ये पिजन। तुम्हारे पास को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? यू। क्या कहेंगे? यू। तो तुम्हारे पास एक कलम है, क्या बनेगा? यू के साथ हैव लगता है, याद रखना। यू के साथ क्या लगता है? हैव। तुम्हारे पास एक कलम है, यू हैव ए पेन। तुम्हारे पास एक गाड़ी है, यू हैव ए कार। तुम्हारे पास एक घोड़ा है, यू हैव ए हॉर्स। तुम्हारे पास एक कुर्सी है, क्या बनेगा? यू हैव ए चेयर। तुम्हारे पास एक घर है, क्या बनेगा? घर को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हाउस। तो यू के साथ क्या लगता है? हैव। हैव, हैज नहीं, हैव। क्या लगेगा? हैव। तो यू हैव ये क्या बनेगा? तुम्हारे पास एक घर है, हाउस। तुम्हारे पास एक पुराना गाड़ी है, पुराना को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। पुराना को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पुराना को अंग्रेजी में ओल्ड बोलते हैं, भूल जाती है। OLD, ओल्ड। क्या बोलेंगे? ओल्ड। तो तुम्हारे पास एक पुराना गाड़ी है, तो यू हैव एन ओल्ड कार। यू हैव एन ओल्ड कार। मेरे पास एक पुराना गाड़ी है, तो क्या बनेगा? मेरे पास का क्या बताए हम? हाँ हाँ, वैन या कार। देखो, एन क्यों लगा? क्योंकि ओल्ड का जो पहला अक्षर है वो ओ से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? ओ से। जब ओ से शुरू होता है कोई भी अक्षर, तो और वो उसके बाद अगर कोई नाउन है जिसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है, तो वो उसके पहले एन लगता है। AN, एन, आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब जैसे मोहन के पास 2 गाड़ी है, इसका क्या बनेगा? मोहन के पास 2 गाड़ी है। हाँ, ये नहीं लगेगा, यही गलती की। 2 कार्स। देखो, बहुत सारा गाड़ियाँ, एक से अधिक गाड़ी रहेगा तो उसमें एस लग जाता है। जैसे मोहन के पास 2 गाड़ियाँ हैं,
तो मोहन हैज़ 2 कार्स, मेरे पास 2 गाय हैं तो आई हैव 2 काउज। तुम्हारे पास 2 खिलौने हैं, यू हैव 2 काउज, सॉरी 2 काउज बोलते हैं, 2 टॉयज, खिलौना का टॉय होता है, ठीक है। अब बोलो राम के पास एक घोड़ा है। राम हैज ये हॉर्स। मोहन के पास एक घोड़ा है। लवली के पास एक घोड़ा है। एक मिनट रुकना, बोलो। अब बोलो मेरे पास एक बकरी है। अब मान लो कोई कहता है कि एक नाम रहता है तो उसमें हैज लगता है, लेकिन जब 2 नाम रहेगा तो उसमें क्या लगेगा? नहीं एंड तो लगाएंगे, लेकिन हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैव। जैसे सीता और गीता के पास एक कलम है तो सीता एंड गीता हैव ये पेन, सीता एंड गीता हैव ये पेन, वहाँ हैज नहीं लगेगा। उसी तरह एक सेंटेंस हम बोल रहे हैं रीता और मीता के पास एक कलम है, क्या बनेगा? रीता और मीता के पास एक कलम है। हाँ सही आ रही, वेरी गुड, बहुत अच्छी। देखो ये बहुत जल्दी बना रही है, तुम लोग भी थोड़ा मेहनत करो। रीता और मीता हैव ये पेन। और जब बोलेंगे कि मोहन सोहन और रोहन के पास एक कलम है तो क्या बोलेंगे? उसी तरह बनेगा, मोहन सोहन एंड रोहन हैव, हाँ मोहन सोहन एंड रोहन हैव ये पेन। चलो उसको अब बना के दिखाओ हमको।